1752nd episode of Nagpur's most happening Facebook live show, राज की बात द्रोणाचार्य के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting राज की बात द्रोणाचार्य के साथ in association with Quality Sales, Quality Tiles. मेरी आज की जो मेहमान है, इनका जन्म यवतमाल में हुआ, लेकिन ये आई कोराडी कुछ वर्षों के बाद, और अपनी पूरी स्कूलिंग और अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद, इनिशियल डेज की पढ़ाई करने के बाद ये जुड़ी VNIT से, और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन एवरीथिंग किया है, PhD भी की है फ्रॉम VNIT एंड हैज़ बीन अ वेरी प्राउड एलुमनाई ऑफ VNIT. पिछले 20 वर्षों से ये SMMCA से जुड़ी हैं और बड़ी ही चर्चित प्रोफेसर है. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे, डॉक्टर नीता लांबे मैम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू राज. तो मैम, क्या ये कितना सत्य है मैम कि यवतमाल में जो लोग जन्म होते हैं उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है? ये कितना बड़ा सत्य है? 100% ट्रू. ये 100% ट्रू है. 100%. मैम, 20 साल SMMCA के साथ कैसे गुजरे, क्या एक्सपीरियंस रहा? जब 20 साल पहले जुड़ी थी तब कैसा था कॉलेज, और आज ये 20 सालों में क्या देखती हैं आप? एक्चुअली जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वॉट एवर आई एम टूडे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ SMMCA. आई गॉट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एज एन एकेडमिशियन थ्रू दिस कॉलेज SMMCA. मेरा कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि आई विल गो इन टू टीचिंग, बिकॉज इन 96 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम VRC, नाउ VNIT, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस. एंड अगेन आई एसोसिएटेड विथ आर्किटेक्ट SR Marathe, very senior architect from Nagpur. I was in his office for 2 years, and then started my own projects, residential basically. And then I married civil engineer. जी. Then we started with our own company, NR Associates, and we were doing our work. One day I visited Professor S.A. Deshpande sir's residence. उन्होंने बोला कि क्या करती हो, तो मैंने बोला अभी कुछ इंटीरियर्स के वर्क कर रही हूँ. तो सर बोले व्हाई डोंट यू गेट एसोसिएटेड विथ इंस्टीट्यूशन. मैंने बोला कौन सा? LED. दैट टाइम इन VRC LED मीन्स एक ये था ना जी, नाम था वो. बिल्कुल मैम, LED का नाम हमेशा रहा है. राइट जी. हर उस लड़के से पूछिए जो 80 और 90 के दशक का है, उसके दिल में LED की एक अलग जगह है. जी. तो मुझे भी लगा, मैंने कभी LED देखा नहीं था तब तक. जी. देन आई सेड कि ओके, आई विल गो टू एंड टॉक टू चक्रदेव मैडम. देन आई वेंट टू कॉलेज, टॉक टू हर. शी सेड कम फ्रॉम टुमारो. अरे सो फिर मैं दूसरे दिन से कॉलेज गई. अरे सो आई नेवर अप्लाई टू SMMCA एज सच, और पहले दिन से ही चालू कर दिया कॉलेज. मैम, पढ़ाने में कितना मजा आया? जी जी, मैं आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू. पढ़ाने में क्या मजा आया? कितना मजा आया? अभी तक मजा ही आ रहा है, इसीलिए 20 years से आई एम इनटू दिस प्रोफेशन. अभी तक मजा ही आ रहा है. सही है मैम. 20 साल पहले की बिल्डिंग, आज की बिल्डिंग, 20 साल पहले का LED आर्किटेक्चर, आज SMMCA एक ब्रांड. यस, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप अभी तक जो हमने नाम कमाया है वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कमाया है. पहले से ही एक विजन था चक्रदेव मैडम का, बिकॉज when I was there that time, मतलब 2003 she was HOD, and then she became principal, and now she is vice chancellor. जी. तो उनके अंडर ही पूरा का पूरा जो भी मैंने देखा है since last 20 years, तो राइट फ्रॉम द मेन स्टूडियो वर्क, मतलब जो बिल्डिंग का जो, अगर आई एम ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंचार्ज, तो आई नो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइटल्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ द इनटेक ऑल्सो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब इंक्रीज होता गया. बहुत ज्यादा इंक्रीज होता गया. वहां से लेके तो आज तक का रेटिंग, आपको पता है टाइम्स का रेटिंग, तो आज तक का रेटिंग तक का अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए, बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए. वी हैव कंडक्टेड मेनी वर्कशॉप विथ काउंसिल. आर्किटेक्चर एजुकेशन एक बहुत नया कोर्स चालू किया. उसके बाद अर्बन डिजाइन एमआर्च का कोर्स चालू किया. वी हैव PhD सेल हियर इन द एंटायर सेंट्रल रीजन. फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेल है. वी हैव डिजाइन एंड कंसल्टेंसी सेल. तो ये सब जो चीजें हो रही है या हो रही अभी भी कंटिन्यू लास्ट 20 years, ये बहुत ज्यादा, मतलब आई कैन से कि वी आर ऑल इक्विप्ड एज अ टीम टू गिव दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज नाउ रिक्वायर्ड. स्टूडेंट्स के लिए जो चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए उनको. सो वी हैव डॉक्यूमेंटेशन से, वी हैव कंसल्टेंसी वर्क. सो द स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रैक्टिकल
knowledge as well, because students are associated with this. At the same time, we have a theoretical base also because Right. of the architecture education field. We have that theoretical base. हम theories भी जानते हैं. Our students are very good at creating concepts also, and now they are very good at imparting that, you can say, the ideas into the solution, architectural solution, and even then the execution of those. Right. And our alumni are doing very well in the field. So ये 20 साल में मैंने देखा है कि कॉलेज एकदम से ग्राफ इट इज कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप एंड इट विल गो अप, नो डाउट इन दैट. Ma'am, when you are with an institution for more than 20 years now, Right. it says a lot. या है ना मैम? It says a lot. It also says कि कितना ध्यान रखा है इंस्टीट्यूशन ने आपका. यस राइट. शुरुआत में ही आपने कहा कि आज आप जो भी हैं, Yeah. you feel that it's because of SMMC. मैम, आपके अंदर में पर्सनली क्या क्या बदलाव आए वक्त के साथ? When you were, since the time you became a part of SMMC. पूरे ही आए क्योंकि व्हेन आई जॉइंड आई वाज 29. नाउ आई एम 49. मैम, मैंने ये सुना ही नहीं. नहीं मैं बता रही हूँ. एज इज अ रियलिटी बट इट्स अ नंबर. या इट्स नो, आई नो, बट सी वो एक ऐसा फेज था जी. कि जब बच्चे छोटे थे, जी. उसके बाद एक जो विजन था इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर प्रोफेशन ऑल्सो, जी. वो बहुत इमेच्योर नहीं बोल सकती मैं, लेकिन एक लेवल पे था. जी. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई ग्रो एज अ टीचर, और ऐसा मैं मानती हूँ. जी जी बिल्कुल. फिर एज अ मदर, क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters, तो अगेन बिकॉज आई एम एम्पावरिंग वुमेन, तो एज अ पर्सन आई एम ग्रोइंग. एज अ सिटीजन, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अवर स्टूडेंट्स Good citizens. सिटीजन. Absolutely. ये तो मेन ही हमारा विजन में ही है. Absolutely. तो इसीलिए वी आर डूइंग दैट. In terms of the understanding of the field, I am still learning, because as a teacher I will be always a co-learner. तो मैं हमेशा पढ़ती ही रहती हूँ, सीखती ही रहती हूँ. There is a lot many things which I can learn from students. So it's a continuous process of learning. So as a teacher I am learning, I am growing. As a person I am growing. As a citizen I am growing. As a mother I am growing. As a woman I am growing. So in each and every, you can say, the aspect of my life, I am at every moment, or every, you can say, the fraction of second, I am learning something. Absolutely. So this 20 years, you can say it's a golden period, बोल सकते हो, in terms of everything. And that is why I said कि according to age also, it's a main area wherein you can impart something, or you can give something back to your society. Everything, in terms of everything, you can say, I am living a satisfied life. तो मैम, Right. कभी ये 20 साल में नहीं लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? नहीं लगा. नहीं. नहीं लगा. स्टूडेंट्स को मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो मुझ में एक एनर्जी आ जाती है. जी. और मुझे लगता है कि टाइम शायद कम पड़ेगा कि इनको ये भी सिखाते हैं, उनको वो भी सिखाते हैं, उनको ये भी दिखाते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा उनको वो भी दिखाते हैं. सो इट्स अ नेवर एंडिंग टाइप ऑफ प्रोसेस. मैम, बिकॉज यू आर अ मदर ऑफ 2 daughters, Yeah. you know how to handle girls. Yes, yes, है ना? absolutely, yeah. And you also know how difficult it is to handle girls. या है ना? बट टचवुड माय डॉटर. अरे ये तो बोलना ही पड़ेगा मैम, अंदर से आपको पता है आप क्या बोल रही है. नहीं ऐसे नहीं बोल सकती, बट आई नो कि मुझे पता है कि जैसे कभी भी ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट्स दे आर हैविंग लेस अटेंडेंस, या कुछ कभी बंक हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो स्टूडेंट्स दे आर नॉट रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग इन अ वे वी वांट इट. तो ऐसे टाइम में उनको समझना कि हाँ कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों के इसमें, या स्पेसिफिकली गर्ल्स के इसमें, तो वो एक जो अंडरस्टैंडिंग आता है ना, एक म्यूचुअल, एंड देन स्टूडेंट्स जो है वो अपने पास आते हैं और फिर बताते हैं कि नहीं मैडम ऐसा हो गया था, इसीलिए आई कुड नॉट कंप्लीट माई असाइनमेंट और वट एवर. सो उस वक्त ऐसा लगता है कि नो, वी आर टॉकिंग टू माई ओन डॉटर, जी. कि उनके साथ बात करके एक ऐसा बॉन्ड सा बन जाता है. जी. और यही जब गर्ल्स से आफ्टर 10 years फिर से वो आती है कि मैडम आपने उस वक्त ऐसा बोला था, मेरे दिमाग में अभी भी वो चीज है, इसीलिए मैं अभी ये कर पा रही हूँ, या मैं लाइफ में मैंने ये अचीव किया, तो बहुत अच्छा लगता है. SMMC have been really lucky with alumni, जो उनके alumni हैं, and because they've also to a level of achievement, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने करियर में, अपनी जिंदगी में, तो वो आते हैं. Do you have an alumni? We have a
very good, you can say, tradition of celebrating Women's Day, International Women's Day on 8th March. So that day we generally felicitate our alumni. So जो achievers होते हैं उनको हम specifically बुलाते हैं, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं, फिर उनका एक प्रेजेंटेशन रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, उनका इंटरेक्शन रखते हैं. So it's a very good tradition that we are following to felicitate our own alumni on Women's Day, basically on 8th March. So मैम 20 सालों में पढ़ाने के तरीके बहुत बदले हैं. right. पढ़ाई का करिकुलम भी धीरे धीरे बदला है. लेकिन जब आप देखते हैं कि 20 साल पहले जो आपने पढ़ा था हाँ. वो भी आज कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है. तो कुछ चीजें हैं जो आज भी सिखाई जा रही हैं जो 20 साल पहले भी सिखाई जा रही थी. तो मैम कभी मन करता है कि उठकर आप बोलें कि करिकुलम चेंज होने की जरूरत है? हाँ, वैसे हमने किए भी है. नागपुर यूनिवर्सिटी में जब ये करिकुलम चेंज होता है तो SMMCA दैट वाज इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ दैट. अभी भी बीच में जब चेंज हुआ था तो वी आर ऑलवेज पार्ट ऑफ दैट कमिटी. तो हम हमेशा सजेशंस तो देते ही है कि ऐसा नहीं, ऐसा ये आना चाहिए अभी. विद द चेंज इन द सोसाइटी, विद द चेंज इन मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग शुड बी मतलब इन ट्यून विथ द वॉट एवर डेवलपमेंट इट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. सो हमेशा वो सिलेबस में हम कहते ही रहते हैं. कभी कभी वो एक्सेप्ट होता है, कभी वो नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है. बट एज अ टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस आई शुड गो बियॉन्ड द सिलेबस इन टर्म्स ऑफ टीचिंग. अगर सिलेबस में एक दिया है बट आई नो कि इट इज नॉट हैपनिंग इन प्रैक्टिस, तो आई शुड अगेन टेल स्टूडेंट्स कि नहीं ऐसा आपको दिखेगा बुक्स में या आपके सिलेबस में भी ऐसा है या आपको लिखना भी ऐसा पड़ेगा, बट कम टू साइट एंड सी वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन साइट. और आप देखो कि साइट में ऐसा हो रहा है आजकल. तो ये भी चीजें हैं, आप ये ध्यान में रखो, दिस इज व्हाट हैपनिंग ऑन साइट. मैम प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको लेकर आप खुद कितना उत्साहित रहती हैं? क्योंकि क्लासरूम एजुकेशन तो डेफिनेटली इज अ नीड, बट मैम जो ऑन ग्राउंड एजुकेशन है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप जब लेकर जाती है अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, कॉलेज में भी जब इस किस्म के क्लासेस होते हैं, कितनी उत्साहित रहती है? मैक्सिमम उसी टाइम में उत्साहित रहती हूँ क्योंकि आई बिलीव इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज आवर कोर स्ट्रेंथ ऑफ SMMCA. जी. So we are working on that experiential learning and teaching as a methodology since so many years. और हम पूरे एज अ डिजाइन पॉलिसी बोल सकते हो आप कि जब तक आप स्टूडेंट्स को दिखाओगे नहीं कोई भी चीज. सी आर्किटेक्चर एजुकेशन कैन नॉट हैपन इन 4 walls ऑफ स्टूडियो. मैक्सिमम जो टीचिंग लर्निंग होता है इट इज ऑन द साइट और इट इज आउटसाइड योर 4 walls ऑफ स्टूडियो. तो जब आप साइट पे जाते हो तो आप जब देखते हो विजुअलाइज कर सकते हो. यहाँ पे बैठ के यू कैन नॉट विजुअलाइज. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते कि ऐसे 3D में कैसे दिखेगा या कैसे होगा साइट पे. बट व्हेन दे विजिट, व्हेन दे एक्सपीरियंस द स्पेस, व्हेन दे एक्सपीरियंस द वॉल्यूम एंड व्हेन दे एक्सपीरियंस द मटेरियल, द इफेक्ट ऑफ दैट मटेरियल, फिर उनको समझ में आता है. एंड देन दे कैन रिकॉल इजीली कि हाँ हमने ये स्टडी टूर में वो देखा था, हमने ये साइट पे ये देखा था. एंड देन दे ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग देयर एक्सपीरियंस इन डिजाइन जो स्टूडियो में कर रहे हैं वो. तो इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशन देखते हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुड बी द मोस्ट, मतलब है ही वो. साइट विजिट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. तो करिकुलम से भी हम आगे जाते हैं तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एज सच. अगर आप हिस्ट्री बोलते हो तो वी शुड टेक देम टू हिस्टोरिक प्लेसेस कि हाँ हम जो हिस्ट्री सीख रहे हैं आप देखो दिस इज द हिस्टोरिक बिल्डिंग. अगर आप कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट बोलते हो तो आप कंस्ट्रक्शन की साइट से वहां पे लेके जाओ, बच्चों को दिखाओ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेनफोर्समेंट बार. ये MM का बार होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, व्हाट मतलब व्हाट एवर यू आर टीचिंग इन स्टूडियो. तो उनको वो रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ये साइट पे ऐसा होता है. जब तक वो नहीं होगा ओनली the design will remain on paper. They will never get that confidence of executing that same design on site. मैम आपकी फैमिली इसको किस तरह से देखती है घर पर? मैम आपकी बेटियां, आपके बेटा हाफ इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे घर में यही टॉपिक रहता है. हस्बैंड इज सिविल इंजीनियर, वी हैव आवर ओन कंपनी ऑल्सो. तो साइट पे क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है,
आधा टाइम तो वही बातें होती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि व्हेन आई शेयर इट विथ इंजीनियर, जैसे हस्बैंड ही इज इंजीनियर, तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि आई ऑलवेज सी द थिंग्स ऑन फ्रॉम द डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली। लेकिन जब एक इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है एंड व्हेन द यंगर जनरेशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जैसे मेरी बेटियां, तो उनका जब पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, तो देन आई गेट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा जो नॉलेज बेस है या मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो एक लॉजिकल रीजनिंग का एक जो ये है, वो एक अलग से एक, मतलब यू कैन से इम्प्रोवाइज होता है, या अलग से एक मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। दैट आई बिलीव। स्टूडेंट से आपको सीखने को क्या मिला? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रोज ही सीखती हूँ स्टूडेंट से। जी। और कभी कभार वो चीज अपनी बेटियों को बोलती है, आपकी बेटियां अचंभित रह जाती हैं कि अरे ये मम्मा को कैसे पता? हाँ, मैं जो बेटियों से सीखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स से सीखती हूँ मैं मेरे बेटियों को भी बताती हूँ। जी। सो ऐसे मैंने बोला ना कि टीचर इज ऑलवेज दे आर द को लर्नर्स। मतलब यू कैन नॉट, आई कैन नॉट से कि मुझे सब आता है, लेकिन आज की जनरेशन इतनी स्मार्ट है कि उनको हर चीज पता है। मैम, गुरु पूर्णिमा के दिन, टीचर्स डे के दिन, वो एक आपकी लाइफ की कौन सी टीचर है जिनका नाम लेकर आप नमन करते हैं? मैं बोलूंगी कि मेरी पीएचडी की गाइड सुपरवाइजर लेट डॉक्टर अल्पना डोंगरे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी थी तब, जब मुझे लग रहा था कि अभी आगे क्या, जब पीजी हो चुका था, कॉलेज में सेटल्ड थी, लेकिन आगे करना क्या। मुझे मेरे दिमाग में तब पीएचडी करना कुछ नहीं था, लेकिन देन शी एनकरेज मी कि हाँ आप कर सकते हो, एंड देन शी बिकेम माई सुपरवाइजर ऑल्सो एट VNIT। उन्होंने बहुत किया मेरे लिए, और टिल माई सबमिशन ऑफ माई PhD थीसिस, वो एंड देन चक्रदेव मैडम, उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, बिकॉज इन एजुकेशन, मतलब इन आर्किटेक्चर प्रोफेशन एंड एजुकेशन, दोनों ही ये दोनों लेडीज है, चक्रदेव मैडम एंड डोंगरे मैडम, की जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे एक SMNCA से जो एक बॉन्डिंग क्रिएट हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ देम। एजुकेशन से एक जो बॉन्डिंग हुआ, एज अ टीचर एक जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब इन माय लाइफ। मैम, मेरा आखिरी सवाल मैम, अगर टीचर्स की, प्रोफेसर्स की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, डॉक्टर नीता लांबे मैम, मैम नीचे क्या लिखा रहना चाहिए? किस किस्म की प्रोफेसर थी आप? मुझे लगता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक टीचर के साथ एक कंफर्टनेस आता है, यू कैन डिस्कस एनीथिंग विथ वन टीचर या सर्टेन टीचर। तो मुझे लगता है उस टाइप का एक मेरा इमेज होना चाहिए स्टूडेंट्स में, कि एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ, नॉट ओनली ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट्स लाइफ, बट थ्रू आउट देयर लाइफ, कि अगर उनको मेरी कभी याद आती है, मतलब या आनी चाहिए कि हाँ मैडम ने उस वक्त ऐसा बोला था, जो उनके दिमाग में रहेगा। और कुछ ऐसे बच्चे आते भी हैं आफ्टर 20 ईयर्स कि हाँ मैडम आपने ऐसे बोला था, मेरे दिमाग में ये बात रह गई। एंड तो मुझे लगता है वो एक जो इमेज है ना, एक कंफर्टनेस, आप यू कैन कॉल इट एज अ मदरली फिगर ऑल्सो, नो इश्यूज इन दैट, लेकिन एक इस टाइप का कि जिसके साथ आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, और फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, नॉट एज अ टीचर बट एज अ मेंटर। हाँ, यू कैन से एज अ मेंटर, कि उस टाइप से मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मैम, जिस किस्म का आपने ये 20 साल का आपका करियर जब देखा जाए, या 20 साल की जो आपकी जीवनी है, या आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, जो अगर इम्पार्ट किया जाए, बच्चों को लिया जाए, तो वो अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली प्रभावित करेगा उन्हें, और मोटिवेट करेगा टू अ एक्सटेंट ऑफ ग्रोइंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स। और मैम, ये बात उन तक भी पहुंचनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो, मैं उम्मीद करूं कि देश में अलग अलग रहने वाले लोग ही ये शो ना देखें, लेकिन मैम स्पेसिफिकली छोटे कस्बों में जो लड़कियां हैं वो ये शो देखें, और ये बात समझें
कि उनकी दुनिया भी बहुत बड़ी हो सकती है अगर वो खुद करना चाहे तो। मुझे इस बात का विश्वास है कि यवतमाल में जन्मी, कोराडी में पढ़ी, है ना, VNIT में की एलुमनाई बनी, डॉक्टर नीता लांबे को कभी शायद ये सपने में भी नहीं उन्होंने सोचा होगा कि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगी, एक ऐसी जगह वो काम करेंगी और एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति विशेष बनेंगी जिन्हें स्टूडेंट्स 20 साल बाद भी याद रखें, सिर्फ उनके उनके आचरण से, उनके ज्ञान से। ये अपने आप में बहुत तारीफ काबिल बात है। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, आप ऐसी ही सुंदर बनी रहें और आप यवतमाल की स्माइल दुनिया तक पहुंचाएं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, डॉक्टर नीता लांबे की कहता हूं, अपने काम के प्रति समर्पण का भाव इंसान को भगवान बना देता है। वाकई में एक जर्नी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कहते हैं ना, उम्र और वजन दोनों एक्सपीरियंस से आता है। आप जब किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर काम को कई सारे वर्ष दे दिए हैं, तो आप ये बात आसानी से समझ लेते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो एक ऐसी चीज के इर्द गिर्द रही है जिसमें वो अपने आप में एक मास्टर है। अगर वो किताब लिखना शुरू कर दें तो शायद क्या पढ़ना चाहिए ये पता नहीं, हो सकता है कि वो कम लिखें कि क्या पढ़ना चाहिए, पर वो ये डेफिनेटली एक नई किताब जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसका शीर्षक होगा कि ये आप मत पढ़ना, क्योंकि ये शायद आपको काम ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है जब यूनिवर्सिटीज अपने वो द्वार खोले जहां पर प्रोफेशनल्स को, कई सालों के एक्सपीरियंस लेने वाले प्रोफेसर्स को मौका मिले वो बात रखने का जिससे ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स का फायदा हो लेकिन पढ़ाने वालों का वक्त भी बचे। बड़ा जरूरी है ये। उम्मीद है तो हर चीज पॉसिबल है। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक छोटी सी बेटी है जो अपनी कोशिशों में कभी भी रुकना नहीं चाहती, अपने सपनों को शायद कितने बड़े हैं बताना नहीं चाहती, लेकिन उन सपनों को साकार करना जानती है, तो समझिए वो डॉक्टर नीता लांबे बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।